क्या आपने कभी जिंदगी और मौत को एक ही घर में एक साथ दस्तक देते देखा है? अगर नहीं तो आइए आपको वहां लिए चलते हैं जहां पैदा होने वाली बच्चियों की पहली किलकारी मौत को दावत दे देती है। यानी इधर जिंदगी ने घर में कदम रखा नहीं कि मौत पीछे से पहुंच जाती है। यह वो इलाका है जहां अपने पेट से पैदा हुई बेटी का मां खुद गला घोंट देती है। शादियां तो कई हुई होंगी, बारातें भी अनगिनत निकली होंगी, मगर हम जिस बारात की बात कर रहे हैं उस बारात को देखने की हसरत में सैकड़ों लोग इस दुनिया से चल बसे, पर बारात देखना उन्हें नसीब नहीं हो। नसीब होता भी कैसे? पूरे गांव में एक अदद की लड़की तो नहीं थी जिसके लिए कोई बारात आती। बिना बारात के 110 लंबे साल गुजर गए। 110 साल बाद इस गांव में पहली बारात आई। 110 साल बाद गांव की एक बेटी पहली बार डोली में बैठकर ससुराल गई। गांव के 110 साल पुराने इतिहास को इस बेटी ने दुल्हन बनकर कैसे तोड़ा, जानना चाहेंगे। पैदा होने के बाद लड़के के भेष में लड़के की तरह जवान हुई, इसीलिए उसके पांव डोली तक पहुंच सके, वरना उसका अंजाम भी वही होता जो इस गांव की बाकी बेटियों का होता आया। ननिहाल में रह गई थी, इस वजह से वो बच गई, और बच गई तो मतलब काफी दिन तक तो वो लड़के की उसमें थी, इसलिए किसी को ध्यान ही नहीं था कि ये लड़की है कि लड़का है। तो इसलिए वो इतनी बड़ी हो गया। बड़ी होने के बाद क्या कि उसको मतलब मारना थोड़ा मतलब माँ बाप के लिए भी प्रॉब्लम रहता है, और कि बाकी गाँव वाले भी फिर उतना ज्यादा दवा नहीं बना पाते कि बच्ची बड़ी हो जाती है। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर के बीच बसे देवड़ा गांव का ये इकलौता मकान है जिसके बाहर ये निशानी टंगी है। ये निशानी सिर्फ उसी घर के बाहर लगाई जाती है जिस घर से किसी लड़की की डोली उठी हो। ये जसवंत का घर है, उसी जसवंत का जिसने गांव के 110 साल पुराने रिवाज को तोड़ा और जिसके लिए बाकायदा गांव में बारात है। जसवंत के पिता इंदर सिंह गांव के पूर्व प्रधान हैं। 110 साल में पहली डोली उठने की वजह बताने से वो भी नहीं हिचकते। बच्ची मतलब हमारे परिवार में नहीं रखते थे, और भी कई प्रॉब्लम थी, दहेज है, टीका दस्तूरी, इसमें भी शादी के बारे में पुराने लोगों के मन में ऐसी शंकाएं थी। अब जरा इस टीले को देखिए, ये इसी इलाके का टीला। गांव में घूमिए, लोगों से खुलिए मिलिए, तो आपको अचानक पता चलेगा कि यह टीला टीला नहीं बल्कि मासूम बचपन का कब्रिस्तान। कहते हैं कि गांव में जब भी बेटियां पैदा होती हैं तो पैदा होते हैं या फिर कुछ दिन बाद उन्हें यही दफना दिया जाता है। पुलिस को क्या गांव में भी किसी को पता नहीं चलता। किसी घर में अगर बालिका का जन्म होता है तो वो परिवार वाले डिसीजन कर लेते हैं कि इस बालिका को रखना है या मारना है, और फिर वो उसी की बालिका की माता या उनकी जो रिश्तेदार होते हैं वो उसी बालिका की हत्या कर देते हैं। जी हाँ, राजस्थान का ये वो इलाका है जहाँ आज भी बेटियों को माँ की गोद की जगह मौत का आगोश मिलता है। यहाँ के लोगों के लिए आज भी बेटियां अभिशाप और बोझ दोनों हैं। यही वजह है कि बेटियों को या तो कोख में ही मार दिया जाता है या फिर पैदा होने के तुरंत बाद उनका खून कर दिया जाता है। बेटियों को मारने का तरीका भी बड़ा अजीब है। उन्हें इस तरह मारा जाता है कि किसी को कत्ल का शक ही न हो। मसलन बच्ची के मुंह पर वजनी तकिया रख दें ताकि दम घुटने से वो मर जाए, और कोई पूछे तो कह दिया जाए कि गलती से तकिए के नीचे दब गई। कुछ लोग बच्चियों को अफीम घोलकर पिला देते हैं, बहुत से मुंह में नमक ठूंस देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चियों के नाक और मुंह में रेत डाल देते हैं। बच्ची जैसे ही पैदा हुई तो घर में दादी माँ है, उसकी मदर है या दाई है, तो वो एक तो अम्ल होता है जो नशीला पदार्थ है, तो छोटे बच्चे को देते हैं तो उसके ऊपर काफी असर करता है। इस चीज के लिए एक मिट्टी होती है, उसका एक पोटली बांध के उसके नाक पे रख देते हैं। इसके अलावा बच्चियों के इस कत्लेआम के लिए दाई का इस्तेमाल भी किया जाता है। आज भी इस इलाके में बच्चों को दाई ही पैदा करती है। यहाँ हर दाई को पहले से ही यह हुक्म दे दिया जाता है कि अगर बेटी पैदा हुई तो वो उसी वक्त उसे मार दे। ये भी एक दाई है। गांव में न जाने कितने बच्चों को अपने हाथों से जन्म दे चुकी है और न मालूम कितनों को मौत। उकड़ी तो कोई दे है
कोई देखो गुड़ी दे, कोई लूंगी दे, कोई दूध ही पावे। माए घर के परिवार परिजनों का दबाव होता है। घर वाले कहते हैं कि तू ही मार इसको, बाकी वाले कोई तैयार नहीं होते हैं, तो इसमें मजबूरन उस माँ को तैयार होना पड़ता है उस बालिका को मारने। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर जो माँ बेटी को जन्म देती है, वही माँ मजबूरन उसे मारने का हुक्म भी देती है। राजस्थान के सरहदी इलाकों में दुल्हनों पैदा होते ही मार डालने का चलन जो कई 100 साल पहले शुरू हुआ, अब से कुछ साल पहले तक बदस्तूर चलता रहा। मगर कुदरत से इस छेड़छाड़ के नतीजे बेहद भयानक निकले। शुरुआत तो दुल्हनों की किल्लत से हुई, मगर धीरे धीरे इस रवायत ने इलाके में वो सब कुछ बदल डाला जिस पर यहां के लोगों को नाज था। पश्चिमी राजस्थान के देवड़ा, तेजमालता, मोढ़ा, रासला, डोगरी और मुलाना वो गांव हैं जहां बेटियों का दीदार नसीब वालों को ही होता है। इन गांव के आंकड़े ही अपने आप में दहलाने वाले हैं। गैर सरकारी संस्थान लोक शक्ति विकास की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक बाड़मेर जिले में स्त्री पुरुष अनुपात जहां 891 है, वहीं जैसलमेर जिले में महज 860, जबकि स्त्री पुरुष का राष्ट्रीय अनुपात 927 है। अब जाहिर जब बेटियां ही नहीं होंगी तो दुल्हन कहां से मिलेगी? बेटियों को मार डालने की वजह से पूरे इलाके में लड़कियों की इतनी कमी हो गई है कि कुंवारों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब इन लोगों को ही ले लीजिए, क्या इनकी उम्र शादी की है? बेचारे सारे कुंवारे हैं। इलाके के लोग कहते हैं कि मुगल काल के दौरान नवाब और उनके कारिंदे राजपूतों को अपमानित करने के लिए उनकी कुंवारी लड़कियों को अगवा कर उनके साथ बलात्कार या फिर शादी कर लेते। इसी से बचने के लिए उस वक्त खुद घर वालों ने लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। बाद में ये रिवाज बन गया। परंपरा भी ऐसी जिसके आगे पुलिस और कानून सभी लाचार। फिर वो दौर आया जब बेटों के मुकाबले बेटियों को बोझ समझा जाने लगा। बेटी की शादी का खर्च और दहेज न जोड़ना पड़े, इसीलिए बेटियों को मारा जाने लगा। ये नया दौर है। अजब नहीं कि वो अपनी माँ से ये भी कहती, माँ फिक्र मत कर, मैं पापा के खर्च नहीं बढ़ाऊंगी। मत लेकर देना मुझे पायल, मैं दीदी की छोटी पड़ चुकी पायल ही पहन लूंगी। भैया के छोटे पड़ चुके कपड़ों से तन ढक लूंगी। माँ बस एक बार मुझे अपने आंचल तले जीने का मौका दे दो। एक 120 साल में दूसरी बार आई बारात का जलवा तो आपने देख लिया, पर जैसलमेर के इस इलाके में दुल्हनों का अकाल क्यों पड़ा? आइए अब आपको वो भी बता देते हैं। तो तैयार हो जाइए रोंगटे खड़े कर देने वाली उस दास्तान के लिए जिसे याद कर इस इलाके के लोग खुद शर्मसार हो जाते हैं। पारंपरिक राजपूती लिबास और हर सिर पर सजा राजस्थानी साफा, रौबीले चेहरे और चाल में गजब किया कर। इन बारातियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अभी अभी कोई जंग जीत कर लौट रहे हैं। लेकिन बारातियों की एक खसक जरा भी बेमानी नहीं है। दरअसल दूल्हे के साथ यहाँ पहुंचे सभी के सभी लोग इस शादी के बहाने एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। वो इतिहास जिसमें इस गांव के माथे पर लगे कलंक के टीके को मिटाने का जिम्मा है। और यही वजह है कि इन लोगों को बारात में शामिल होने की खुशी जितनी ज्यादा है, बाराती के तौर पर देवड़ा में पहुंचने की खुशी उससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन देवड़ा के सिर पर लगा कलंक का ये टीका आखिर क्या है? आखिर क्यों यहाँ के लोगों को अपनी बेटियों की शादी के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है? और आखिर क्यों 120 साल लंबे अरसे में इस इलाके तक महज दूसरी बारात पहुंच पाई है? तो ये तमाम सवाल जितने अजीब हैं, इसके पीछे का सच उतना ही डरावना। जैसलमेर के दक्षिणी छोर पर मौजूद बसिया इलाके में
देवड़ा अकेला गांव नहीं है जो बारात के लिए बरसों से इंतजार कर रहा है, बल्कि देवड़ा के साथ साथ और भी कई गांव ऐसे हैं जो सालों साल बारातियों को देखने के लिए तरस चुके हैं। ये और बात है कि देवड़ा इन तमाम गांवों के मुकाबले सबसे ज्यादा बदकिस्मत है। बदकिस्मत इसलिए क्योंकि इन गांवों में बेटियां होती ही नहीं, और जब बेटियां ही नहीं होंगी तो फिर बारात के आने का सवाल ही कहां उठता है। लेकिन यहाँ बेटियों का न होना कुदरत के कहर का अंजाम नहीं है, और न ही ये किसी सिफरे सुल्तान का फरमान, बल्कि बेटियों की ये कमी इस इलाके की उस खौफनाक रवायत का अंजाम है जिसे यहाँ के लोग सदियों से बेहद खामोशी से निभाते आए हैं। कहते हैं पुराने जमाने में हिंदुस्तान के सीमाई इलाके में मौजूद ये गांव अक्सर विदेशी हमलावरों की मार झेला करता था, और इन हमलों की वजह से ही गांव की बहू बेटियों की इज्जत भी नीलाम हो जाती थी। बस तभी से इस इलाके के गांव में बेटियों को पैदा होते ही मार देने की एक खौफनाक रवायत शुरू हो गई, इस इरादे से कि जब गांव में बेटियां ही नहीं रहेंगी तो उन पर विदेशी हमलावरों की बुरी नजर कैसे पड़ेगी। धीरे धीरे इन गांवों में बेटियों का ऐसा अकाल पड़ा कि गांव वालों की निगाहें बारात देखने को तरस गईं। ये अकाल शायद कभी खत्म भी नहीं होता, लेकिन कई साल पहले देवड़ा के ही सरपंच इंदर सिंह ने जमाने के खिलाफ जाकर अपनी घर में एक नन्ही सी गुड़िया को जिंदगी बख्श दी, और बस तभी से ये खौफनाक रवायत ऐसी टूटी कि अब इस गांव में बेटियों की किलकारी गूंजने लगी है। इंदर सिंह की बेटी जयंत कंवर 120 सालों में डोली पर बैठने वाली पहली दुल्हन थी, जबकि उसी के भाई पन्ने सिंह की बेटी शगुन कंवर इस गांव की दूसरी दुल्हन बनी है। शुरुआत हमने की, उसके बाद में अब बच्चियों की बारात आ रही है, सालों साल आएगी, और हर घर में बच्ची है, और उसमें जरूर लोगों का माहौल चेंज हुआ है। अब जब कोई शादी इतिहास का हिस्सा बन जाए तो उसका हिस्सा बनने वालों का खुश होना लाजमी है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब मतलब काफी साल बाद हो रहा है। मैं खुद मेरे गांव में भी लगभग 2 साल पहले बारात आई थी, नेक्स्ट टाइम है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये गर्व की बात है मेरे लिए। देखिए, ये तो काफी पुरानी बातें हैं, लड़कियों का नहीं रखना। आज के 21st सेंचुरी में कोई बिलीव नहीं करता इन बातों पे, और मैं जहाँ तक समझता हूँ तो लड़कियां घर की शान होती हैं। दुआ कीजिए कि इस शादी को देखकर बसिया इलाके के दूसरे गांवों में रहने वाले तमाम लोग भी अपना नजरिया बदल दें और गांवों में बारातियों के पहुंचने का सिलसिला एक आम बात बन जाए। विमल भाटिया, जैसलमेर, आज तक।